नसरुल्लाह की मौत के बाद सिर्फ बेरूत की गलियों में गम और गुस्सा नहीं है, बल्कि दूसरे ममालिक में भी नसरुल्लाह की मौत का शोक मनाया जा रहा है। जहां एक तरफ इजराइल से बदला लेने के साथ साथ ईरान ने 5 दिन के शोक का ऐलान किया है, तो वहीं इराक ने भी 3 दिन के शोक का ऐलान किया है। नसरुल्लाह की मौत से वेस्ट एशिया में भी कशीदगी बढ़ गई है। इजराइल लेबनान के सरहदी इलाकों में खतरा है, मकामी लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं इजराइल में भी हमलों का सायरन बज रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत कोई मामूली बात नहीं थी। इस कत्ल से पूरी दुनिया पर असर हुआ, खास तौर पर हमारे मुल्क अजीज के मुसलमानों में गम है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के कत्ल पर मुल्क के अलग अलग हिस्सों में मार्च और मुजाहरे देखने को मिल रहे हैं। कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में भी प्रोटेस्ट किया गया और हसन नसरुल्लाह के कत्ल को एक जुर्म बताया गया। मैं समझती हूँ इस वाक़े से और भी ज्यादा ये साबित पुख्ता होगी ये बात कि वो वाकई क्रिमिनल है, जिसने फलस्तीन में हजारों बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, नौजवानों को शहीद किया और अब लेबनान में जा रहा है। तो इसकी जितनी भी मजम्मत हो वो मुझे लगता है कम है, और जो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी है उनको चाहिए कि वो ये जो सबसे बड़ा, मेरे ख्याल में दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट जिसने सबसे ज्यादा कत्ल और गारत किए हैं, मेरे ख्याल में हमारे मुल्क के ताल्लुकात होना, जो शुरू से ही फलस्तीन के साथ खड़े, गांधी जी के वक्त से फलस्तीन के साथ खड़े थे, उनके हथियार देना या उनसे हथियार लेना, उनको ड्रोन सप्लाई करना ताकि वो उसका इस्तेमाल करते हैं फलस्तीन के खिलाफ, मैं समझती हूँ ये गलत है, ये सही फैसला नहीं। ये हिजबुल्लाह या हमास नहीं है, पूरा एक मुकावमत जिसे रेजिस्टेंस का एक्सेस कहते हैं, पूरा फोर्स है, पूरी मुकावमत है जो हिजबुल्लाह और फलस्तीन के लोग इसराइल के खिलाफ ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसी का हिस्सा है। कभी शहीद इस्माइल हनिया को शहीद किया जाता है, कभी हसन नसरुल्लाह को शहीद किया जाता है। बहुत बड़ा नुकसान है। ये मुकावमत का महवर भी थे और उसकी सबसे बड़ी ताकत थे इसराइल के खिलाफ। इन्होंने इस मुकावमत को बहुत तकवीत दी थी। वाज़ेह हो कि हसन नसरुल्लाह के कत्ल के बाद मगरबी एशिया तबाहकुन जंग की जानिब बढ़ रहा है। ऐसा मालूम होता है कि अब जंग फैसलाकुन मोड़ पर खड़ी हो गई है। इजराइल ने गाजा को तबाह कर दिया है और अब हिजबुल्लाह के बहाने लेबनान को भी जमीन में मिलाने को तैयार बैठा है। जंग में मासूम और खवातीन और बूढ़े सब जद में आ रहे हैं। एक तरफ अमेरिका, इजराइल खड़ा है, तो दूसरी तरफ ईरान, लेबनान और हमास जैसी तंजीमें खड़ी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।